Hey students, welcome to Education is the Life with your favorite शिल्पा मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Let's get started। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में भी ये क्वेश्चंस आती हैं, इसके तौर पर सवाल भी बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। और कल के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज कर ले रहे हैं कि कल के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पहला आपका हो गया था धारिता क्या होती है वो, फिर गोलीय धारिता क्या होती है वो पढ़ चुके थे। संधारित्र क्या होती है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है ये आपका हो गया था। संधारित्र कितने टाइप के होते हैं यानी कितने प्रकार के होते हैं, पहला आपका हो गया था समांतर प्लेट की संधारित्र। तो दूसरा आपका बचा था जो कि हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के मध्य पर अविद्युत पदार्थ का प्लेट रखा, यानी कहना क्या चाहता है, ये कहना यही चाहता है कि दो प्लेट हैं तो उस बार कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार क्या रख दिया गया है, पराविद्युत पदार्थ रख दी गई है। ठीक है, कि दोनों प्लेट हैं और उनके बीच में क्या रख दी गई है, एक पराविद्युत पदार्थ रख दी गई है। उसी का हमें क्या करना है, मान करना है यानी डेरिवेशन करना। तो चलिए मानते हैं कि हमने क्या लिया था, दो प्लेट क्या ली थी, दो प्लेट। एक प्लेट आपका ये था और दूसरा प्लेट आपका ये था। एक को ए मानी थी, एक को क्या की थी, बी मानी थी। एक पर प्लस चार्ज, एक पर माइनस चार्ज। एक प्लेट को हम क्या कर दे रहे थे, आवेशित कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आवेशित यानी आवेश दे रहे थे, प्लस क्यू। और एक प्लेट को हमने कहा ज्वाइन कर दी थी, पृथ्वी से। कहां से, कहां से, पृथ्वी से। और हम जानते हैं कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव होता है 0/भेली यानी 0 होता है। और इस बार हमने क्या रख दी, एक पदार्थ रख दी। क्या रख दी, एक पदार्थ रख दी, बीच में एक पदार्थ रख दी। अब भैया जो बोला वही तो करेंगे, बोला है कि हमने अब क्या कर दिया है, उसमें पदार्थ रख दी है। ठीक है, इसने एक पदार्थ रख दिया, बवाल खड़ा कर दिया। ठीक है, अब इस पर प्लस है तो इसके बाह्य सतह यानी इसके एक वाले सतह पर माइनस होगा। क्या होगा, माइनस, और एक वाले पर प्लस होगा। ठीक है, और इस पर आवेश घनत्व एक पर क्या था, प्लस, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस, तो इसका घनत्व क्या हुआ, माइनस सिग्मा। ठीक है, और इसकी मोटाई कितनी हमने मान ली, टी। कितनी, टी। और पूरी दूरी हमने क्या ली थी, डी। आधा पोर्शन तो पहले वाले में कर चुके हैं, सिर्फ इसी को पराविद्युत पदार्थ को रखे हैं इसमें। ठीक है, इतना पोर्शन आपका हो गया। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। ये आपके दो प्लेट है, क्या है आपके दो प्लेट। ठीक है, ये आपका हुआ कि नहीं हुआ, हुआ फिगर में कि हमने दो प्लेट ली, बीच में हमने क्या कर दी, पराविद्युत पदार्थ रख दी। दोनों प्लेट यानी ए और बी, नाम क्या है, ए और बी, दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या ले ली, डी। और जो पदार्थ रखे हैं उसकी मोटाई क्या ले ली, टी। और एक प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, आवेश देते जा रहे हैं। और ये लेकर उसे दे रहा है, ये उसे दे रहा है। और इस पर जैसे प्लस आएगा यानी ये इस पर आवेश आएगा, ये पृथ्वी आपकी क्या कर लेगी, लेते जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या पढ़े थे, पहले वाली समांतर प्लेट की संधारित्र में फार्मूला क्या था आपका, निकल कर आया था, C = अपन क्या था, A/0/D। ये वायु या निर्वात के लिए था, लेकिन यदि दोनों के प्लेट में पूरा हम क्या कर दे, पदार्थ भर दे, कोई पराविद्युत पदार्थ भर दे, इतना नहीं पूरे में भर दे, तो उसका फार्मूला क्या निकल कर आएगा, K/D। ये याद रखना, यदि कोई पदार्थ भरा दोनों प्लेटों के बीच में तो उसका फार्मूला ये लगाएंगे। यदि वायु या निर्वात में उसके बीच में कुछ ना हो तो ये फार्मूला लगेगा। लेकिन इस बार इसके कुछ हिस्से में हमने क्या, कुछ हिस्से में पराविद्युत पदार्थ रखी है जिसकी मोटाई क्या है, टी है। क्या है, टी है। तो वो देखेंगे।
अब इसका डेरिवेशन करेंगे। पहले निकालेंगे वायु या निर्वात में। जैसे कि मान लिया कि अभी हम क्या करें, पदार्थ नहीं भरें, अभी पदार्थ नहीं भरें, तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पहले हम ये निकालेंगे। तो क्या होगा, क्या होता है, इक्वल्स क्या होता है वायु या निर्वात के लिए, यही तो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हम पहले किए थे, यही तो आपका आया था। तो ये आपका हुआ वायु या निर्वात के लिए। अब हम निकालेंगे विभव। क्या निकालेंगे, विभव। इसको वी नॉट मान लो कि ये कहाँ हो रहा है, ये घटना वायु या निर्वात में हो रहा। कहाँ हो रहा है, वायु या निर्वात में हो रहा। तो देखो वायु या निर्वात में हो रहा है। तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होती है, बल गुणे विस्थापन। तो विद्युत क्षेत्र एक प्रकार की क्या है, बताओ, एक प्रकार की क्या है, बल ही तो है। हम पहले वाले चैप्टर में बता चुके हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है एक प्रकार की क्या है, बल है। क्या है, बल है। तो इसको यहां रख दो। और बल गुणे विस्थापन, अब देखना बल गुणे विस्थापन क्या हो रहा है, बल गुणे विस्थापन। अब डी हम नहीं लेंगे क्योंकि इसकी दूरी इतनी हुई और जो पदार्थ रखे हैं उसकी दूरी क्या है, टी है। तो पूरी दूरी क्या होगी, डी टी, डी माइनस टी। तो टी के जगह पर क्या रखेंगे, डी माइनस टी। ठीक है, अब ये आपका पूरा कार्य यानी विभव निकला। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। अब ये निकला वायु या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निकाल लो, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दिख रहा है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तो निकाले थे वायु याद, तो निकाल लो इसका भी। इसको क्या लिखना पड़ेगा, ई टी, क्योंकि माध्यम क्या टी है, तो ई टी के लगा रहे हैं तो लिख दो टी। और यहाँ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, क्योंकि घटना कहाँ हो रही है, माध्यम में। तो यहाँ एक माध्यम आ जाएगा, तो इसका फार्मूला ये होगा। ठीक है, अब निकालेंगे कि हम विभव। क्या निकालेंगे, विभव। तो ई बल गुणे विस्थापन होता है। अब हम सिर्फ इसका लेंगे, क्या लेंगे, माध्यम के लिए ले रहे हैं ना, तो क्या लेंगे, यहाँ डी के जगह पर क्या रखेंगे, आपका विस्थापन क्या हुआ, टी हुआ। क्या हुआ, टी हुआ। और ई की जगह पर इसका मान रख दो, के अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। यहाँ पर टी रहेगा, यानी ये समीकरण आपका दूसरा मिल गया। क्या मिल गया, दूसरा। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आई कि मैंने कैसे क्या ली। फिगर में हमने जो की वही ले रही हूँ कि पहले घटना हमने वायु या निर्वात में की जब पदार्थ नहीं था। उसके बाद जैसे पदार्थ माध्यम में विद्युत, जैसे माध्यम मतलब कि कोई दोनों के बीच में कोई पदार्थ आ गया। ठीक है, तो हमने उसके लिए विभव निकाला। अब हम जानेंगे कि कुल विभव क्या है। ठीक है, कुल विभव क्या है, तो निकाल लो, बी इक्वल्स बी नॉट प्लस बी टी। अब दोनों का मान क्या कर दो, दिखाई दे रहा, अब दोनों का मान क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पर लिख रहा, दोनों का मान क्या कर दो, ऐड कर दो। वी नॉट का मान कितना आया था, समीकरण कहाँ गया जी, यहाँ आया था। कितना आया था, यहाँ आया था। और ई इसके मान पर इसका मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो रख दो। तो कितना लिखेंगे आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस वीटी का मान कितना आया, कितना आया, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। इतना मान आपका आया। अब क्या कर देंगे, जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। ये वाला पोर्शन को क्या कर दो, जोड़ दो। ये कॉमन है, इसको एक साइड कर लो, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही तो आएगा।
अरे भैया ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेम है कि नहीं, उसको कॉमन कर लिए। ये वाला पोर्शन यहाँ उठाकर रख दिए, प्लस का माइनस प्लस रख दिए, और ये टी यहाँ पर चला गया तो टी अपन के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब बी का मान हमें पता चल गया तो हम क्या करते हैं, जैसे ही बी का मान पता चलता है कूद करके आ जाता है धारिता, क्या आती है धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि सी इक्वल्स होता है, सी इक्वल्स क्या होता है क्यू अपॉन वी। क्यू का मान हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या लेंगे, घनत्व, आवेश घनत्व गुणे लंबाई होगी, लंबाई लेंगे, चौड़ाई होगी, चौड़ाई लेंगे, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल लेंगे। तो इस प्लेट की जो क्षेत्रफल है क्या था, ए था, क्या था ए था। तो क्यू बराबर क्या होगा सिग्मा गुणे ये, और बी का मान तो हमें पता, उठाकर रख दो क्यू की जगह पर सिग्मा अपॉन ये, और नीचे बी का मान कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस टी के, यही तो था। अब क्या करेंगे, सिग्मा सिग्मा से गए घर पर, ठीक है। अब बचे हैं ये लेकर यहाँ पर ऊपर कर दो, ठीक है। ये भाग गया ऊपर, कहाँ भाग गया ऊपर। अब नीचे क्या बचे, यहाँ टी कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है, माइनस और ये प्लस क्या होगा माइनस होगा। तो डी माइनस टी 1 माइनस, अरे भैया 1 माइनस कॉमन कर दिए 1/, क्या आएगा कि नहीं आएगा, इसका मान यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यही आपका संधारित है। कब, जब समांतर प्लेट संधारित प्लेटों के मध्य पर विद्युत पदार्थ का प्लेट रखा हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, सी इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। आई होप ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने दो प्लेट ली, दोनों के बीच एक पराविद्युत पदार्थ रखी जिसकी मोटाई टी है, दोनों के बीच की दूरी डी है। एक प्लेट का ए नाम, दूसरे प्लेट का बी नाम, एक पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, एक पर माइनस सिग्मा। एक प्लेट को हमने आवेशित दी, दूसरे प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दी जिसका विभव क्या है 0 है। फिर जो हुई वही कर दिए कि पहले घटना वायु या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको पता होगा। फिर उसके बाद हमें क्या निकालनी थी, विभव बराबर यानी बल गुणे विस्थापन, यानी विभव आपका एक प्रकार का क्या कार्य है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। उसके जगह पर क्या कर दिए, उठाकर पटक दिए। फिर हमने क्या, समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या निकालेंगे माध्यम के लिए, क्योंकि हम माध्यम में रखे क्या पराविद्युत पदार्थ रखे तो उसके लिए निकालेंगे माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईटी क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम निकाल किसके लिए रहे हैं, पराविद्युत पदार्थ के लिए निकालना है। तो ईटी इक्वल्स सिग्मा अपान के क्यों लाए, क्योंकि यह घटना कहाँ हो रही है, माध्यम में, ठीक है। तो इसलिए हमने के लाया। और वीटी इक्वल्स बल गुणे विस्थापन होती है, ई के जगह पर इतना मान, टी के जगह पर टी, क्योंकि अब की बार हमें पूरी दूरी नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब थी, तो हमने उठाकर क्या रख दी, टी रख दी। फिर उसको पूरा विभव यानी समीकरण 2 प्राप्त हो गई, वायु निर्वात और माध्यम में। तो दोनों को क्या कर देंगे, अब पूरा विभव में पता करना है कि बारी बारी करके निकालेंगे, नहीं तो पूरा पता करेंगे। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों की जगह पर इसका मान इतना था, इसका मान इतना था, दोनों का हम जोड़ कर दिए, इतना आया। फिर जैसे ही हमें विभव पता चला, बीच में कौन टपका, धारिता, कि भाई मैं आ गया हूं, क्या हूं, मैं आ गया हूं, ठीक है। फिर उसके बाद धारिता तो आई सी इक्वल्स क्यू अपान बी। फिर क्यू के जगह पर हम जानते हैं कि क्यू आवेश बराबर क्या होता है, गाउस प्रमेय के यानी अनुप्रयोग में हम पढ़ चुके हैं कि आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल, लंबाई होगी लंबाई की गुणा, चौड़ाई होगी चौड़ाई की गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें प्लेटों का क्या मिल रहा है, क्षेत्रफल मिल रहा, ऊपर वाला सतह क्या होती है क्षेत्रफल। तो एक यानी आवेश की जगह पर हम क्या सिग्मा अपान ए रख दिए, फिर बी के जगह पर इतना मान रखा था उसको उठाकर रख दिए। फिर क्या हुआ, टी का यहाँ टी यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो माइनस प्लस यहाँ गुणा होगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा। और दोनों का हम कॉमन कर दिए भैया, तो वही तो होगा टी अपन टी 1 ने टी
T1 ने T वही आ जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर समझ में आई कि दो प्लेटों के बीच जब पराविद्युत पदार्थ रखा हो तो वो बोले डेरिवेशन करने के लिए फार्मूला बोले तो C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T क्वेश्चन में 1 माइनस 1 अपॉन K, यही आपका फार्मूला था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से ये पता हो गया होगा। अब अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, गोलीय संधारित्र, जो कि बहुत ही इजी है, इसे तो इजी है। ठीक है, तो इसको लिखना चाहे तो लिख लो, मिटा दें। अब हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। गई 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 गई, इसको गई, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ना आए तब भी खींचो, इतना खींच पाओ, खींचते रहो। जब वो थक जाएगा तो खुद तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जिंदगी में कभी हार मत मानना। नहीं आती कोशिश करो, नहीं आती कोशिश करो। कोशिश करने वालों की, ये वाला तो डायलॉग आपने सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, गोलीय संधारित्र ये क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे ये तीसरा प्रकार, यानी हो गया आपका दो हो गया। अब ये तीसरा वाला पोर्शन चल रहा है, गोलीय संधारित्र। ठीक है, ये भी आज समाप्ति कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है गोलीय संधारित्र। मैंने एक गोला ली, क्या ली, एक गोला ली, जिस पर हमने क्या दी, प्लस क्यू आवेश दी। ठीक है, इस पर प्लस क्यू, और एक गोला और ली, क्या ली, एक गोला और ली। जैसे कि आप गेंद ले लो, गेंद के बीच में क्या है, गेंद के बीच में खाली जगह है, उसको किसी तरह से काट कर उसके अंदर कुछ भर दो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप छोटे बच्चों को वो खिलौना होता नहीं है, ऐसे बजाते हैं, वो आप ले लो, उसमें एक गेंदा लगी होती है, गेंदे के बीच में एक और गेंद होती है, उसी को आप ले लो, तो वो मध्य वाला भाग हुआ और ये आपका दूसरा गोला हुआ। ठीक है, संधारित्र पढ़ने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, दो चीज रहेगी तो रहेंगी, दो जोड़ी हमेशा साथ रहेंगी। ठीक है, और दो जोड़ी का होना जरूरी भी है। तो उसके बाद देखो, हम प्लेट में पढ़े थे संधारित्र, किसमें, समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़े थे, दो ही प्लेट लिए थे। पराविद्युत वाले में पढ़े, उसमें भी दो प्लेट था। तो क्या ये भैया अकेले रहेगा, नहीं, ये भी बोला जब तुम लोग दोनों साथ हो तो हम भी दोनों साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये भी कर लिए दोनों साथ। इसको हमने क्या दिया, क्या दे रहे हैं, आवेशित दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्यों, आवेश दे रहे हैं। और दूसरे प्लेट को हम कहाँ जोड़ दिए हैं, पृथ्वी से, कहाँ से, पृथ्वी से। कहाँ, पृथ्वी का विभव होता कितना है, 0। कितना होता है, 0। इसको हमने क्या मान लिया, ए, एक गोले का नाम ए और दूसरे गोले का नाम बी। इसकी त्रिज्या ए और इसकी पूरी त्रिज्या बी ले ली, पूरी दूरी बी ले ली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्लियर, कि भैया ये भी कह रहा है कि हमें अकेला नहीं रहना, हमें भी दो चाहिए साथ में। ठीक है, तो हमने कहा रह लो भैया, एक गोले का नाम ए है और दूसरे गोले का नाम बी है। एक को हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, यानी प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। उसकी दूरी, पहले गोली की दूरी ए मानी हमने, स्मॉल ए मानी, और दूसरे गोले के बीच की दूरी हमने स्मॉल बी मानी। ठीक है, उसके बाद दूसरे गोले को हमने कहाँ ज्वाइन कर दी, पृथ्वी से, कि भैया आप जाकर ज्वाइन हो जाओ, किससे, पृथ्वी से। और हम जानते हैं पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0/घेली, यानी 0 होता है। ठीक है, तो अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, कि गोलीय संधारित्र का क्या होता है, तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, निकालो। ये फिगर आपका तिरछा जा रहा है जी, ऐसे कोई जाता है,
अब सीधा गया, अब ये आवेशित दे रहा, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, इसमें ना क्षेत्र वेत्र कुछ नहीं निकालेंगे, इसमें सीधे क्या निकालेंगे, विभव। तो V इक्वल्स बराबर कितना होता है, पहले के लिए निकालेंगे, ठीक है, लिख लो। पहले गोले के लिए पहले गोले के लिए विभव, पहले गोले के लिए विभव क्या होगा, इसको V1 मान लो, क्या मान लो, V1 मान लो। विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4πr/Q/T। अब D के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसकी दूरी पहले के लिए क्या है, A है, क्या है, A है, तो भैया रख दो A, काहे बवाल कर रहे हो, A रख दो, और Q के जगह पर Q ही रहने दो, ठीक है। ये हमें समीकरण 1 मिल गया। अब दूसरे के लिए निकालेंगे, दूसरे गोले, यहाँ A लिख लो, सही रहेगा कि A के लिए निकाल लेते, गोले के लिए विभव, दूसरे गोले के लिए विभव, दूसरे गोले के लिए विभव हमने B मानी थी, यानी BV लिख लो, BB क्या लिख लो, BV 1/4πε0 इंटू Q/, इसकी दूरी अब की क्या, दूसरे गोले की दूरी क्या, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा, B लिखा है, क्या लिखा, B, तो लिख दो B, इसको समीकरण 2 मान लो। अब हमें A का भी विभव पता चल गया, B का विभव चल गया, तो हमें क्या निकालना, कुल विभव, कुल विभव, यानी V इक्वल्स BA प्लस BB, क्या, BA प्लस BB, फिर क्या होगा, B का मान यहाँ पर रख दो, 1/4πε0 इंटू Q/, ये क्यों A की तरह कभी कभी दिखने लगता है, मानना पड़ेगा इसको, इसका मान ये रख देंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो इसको क्या कर देंगे, भगा दो, कह दो तुम एक साइड हो जाओ, ठीक है, तो इसको एक साइड कर देते हैं कि B इक्वल्स होगा 1/4πε0 इंटू Q, कोष्टक में A प्लस, कहाँ गया जी, ये है और ये बहुत छिपता है, पकड़ लाए, ठीक है। इतना मान आपका निकल कर आया, 1/4πε0 ये। अब देखना क्या, इसका गुणा इससे करेंगे, क्या हो जाएगा, B प्लस, इसका गुणा इससे करो, क्या हो जाएगा, A/AB, क्या हो जाएगा, AB। इतना बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई होगी, आई है ना, तो आइए तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब कुल विभव पता चल गया, तो टपक कर कौन आते थे, आगे इनके पहुंच जाते थे, कौन आते थे, धारता आती थी। और धारता का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, यही पढ़ा, क्या पढ़ा, C इक्वल्स Q/, क्या, C इक्वल्स Q/, नो, ये पढ़ा था, ठीक है, याद है, Q/B ये पढ़ा था, ठीक है, जगह पर इसका मान रख दो, काहे रखें, रखो, काहे रखें, बोल रहा काहे रखें, Q/, ये रखो, 1/4πε0 इंटू KBB प्लस ये अपान AB, ये D बन जाता है, जब D बनाओ तो A बनेगा, जब A बनाओ तो D बनेगा। इतनी बात क्लियर समझ में आई, ठीक है। अब भाई साहब को क्या करो, क्यों यहाँ भी है भाई साहब, तो आप भी गए हो, आप भी गए हो, ये वाला पोर्शन बचा, तो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो C इक्वल्स 4πε0 AB अपान, क्या नीचे बचे, खुट्टू, अकेले पड़े रहो, यही आपका फार्मूला आया, ठीक है। ये आपका था
गोलीय संधारित्र के लिए फार्मूला बुक में देख लो, वही फार्मूला आ रही है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें देखो हमने की क्या। ठीक है, हमने तो एक गोला आवेशित लिया, क्या लिया, गोला, उसको हमने आवेश चार्ज दिया। अब ये बोल रहा है भाई सब दोनों जोड़ी बनाकर रखे हैं, तो हम कहे अकेला रहे, हमें भी दो जोड़ी दो, तो वो भी दो गोले लिए। एक अंदर बच्चे जो खिलौने खेलते हैं गुनगुना, उसी के अंदर एक गेंद होता है, उसके अंदर भी एक गेंद होता है, तो उसको आप जब देखोगे तो यही वाला पोर्शन दिखाई देगा कि गेंद के अंदर गेंद, गेंद के अंदर गेंद, तो उसी वाले पोर्शन की तरह ये है। तो एक गेंद ये हुआ, एक गेंद ये हुआ, यानी दो गोले हुए। तो एक को हमने आवेशित दिया, क्या दिया, आवेशित, और दूसरे गोले को हम कहा ज्वाइन कर दिए, पृथ्वी से, जिसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। फिर एक गोले को हमने ए नाम दिया और बी गोले को हमने बी नाम दिया। एक की दूरी पहले वाले की स्मॉल ले और दूसरे की दूरी स्मॉल बी। फिर ये वाला पोर्शन जैसे हम डायरेक्टली किए, फिर हम क्या किए कि पहले गोले के लिए विभव क्या होगा और दूसरे गोले के लिए विभव क्या होगा, उतना निकाल लिए। पहले गोले के लिए विभव इतना, दूसरे गोले के लिए विभव इतना। फिर काम तो अब बनेगा कि नहीं, अलग अलग निकाले, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें कुल विभव चाहिए, तभी हम धारता के मान में रख सकते हैं। तो निकाल लो, तो दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो निकल कर इतना आया कुल विभव। जब विभव आए तो भाई और कौन साथ में साथ देने के लिए आएगा, उसका फ्रेंड यानी धारता आया। ठीक है, कह रहा है हम तुम्हारा साथ फुल साथ देंगे, तो C बराबर क्यों अपान B। उसके बाद क्यों, B के जगह पर इसका मान रख दिए, क्यों क्यों सेम, भाई गए घर पर, सो गए, गए कट गए, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, नीचे कौन बचे भाई साहब, बी प्लस ये, यही आपका फार्मूला है किसका, गोलीय संधारित्र का। आई होप अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, आई होगी, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आएगी, कैसे नहीं आएगी, आएगी। फिर तो समझ में आई कि फार्मूला क्या हुआ, C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन कोष्ठक में बी प्लस ए, आपका गोलीय संधारित्र का फार्मूला हो गया है। ठीक है, तो संधारित्र क्या होती है, संधारित्र का सिद्धांत क्या था वो हो गया। उसके टाइप्स कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट की संधारित्र, किसी पराविद्युत दोनों प्लेटों के बीच संधारित्र, और गोलीय संधारित्र, 3 आपके हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, नहीं उस वीडियो में। इतना आज ही, और कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, संधारित्रों का संयोजन, जो कंपटीशन में भी ये सवाल इससे बनती है, संधारित्र संयोजन में। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, धारा में भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, इसमें भी संधारित्र का संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना है, और कल के टॉपिक में हम लेकर आएंगे संधारित्र का संयोजन। तो आई होप ये जितना आज पढ़ाएं उतना आपको समझ में आ गई होगी। यदि आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, कोई कमियां हो तो उसको कमेंट में लिख कर बता दें, लेकिन बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, पढ़कर पढ़ा रही हूँ इसी क्लास में। ठीक है, तो आप अच्छे से घर पे रहिए और पढ़ाई करिए। तो मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।